तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बीओआई ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16,715 करोड़ के आसपास। पिछले साल 11,207 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15,926 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40% 40 से 41% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं आपको लगेगा कि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हल्का सा टोटल गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। उसकी बात करें तो पिछले क्वार्टर में 13,547 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 10,042 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,442 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो 44% का जंप है कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर। वहीं यहाँ पे अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास की तेजी है, जो कि एक बेहतरीन है। टोटल रेवेन्यू कंपनी का गिरता हुआ देखने मिला है क्वार्टर, लेकिन सरप्राइजिंगली कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कंपनी के लिए। चलिए खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या किए कंपनी ने इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 12,455 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 8,998 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 12,203 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,411 करोड़ का था, पिछले साल 657 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 1,561 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 110% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए और ईपीएस देख लेते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.32 था, पिछले साल 9.3, जो अभी देखें तो गिर के 6.67 के आसपास आएगा। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छी खासी सुधार आपको देखने को मिले। जबकि नेट एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट एनपीए 1.66 था, पिछले साल 2.21, अभी देखें तो 1.65 के आसपास है। नेट एनपीए के अंदर भी साल दर साल एक अच्छी खासी सुधार आपको देखने को मिली, जबकि क्वार्टर भी देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.29, पिछले साल 1.37, अभी देखें तो 3.78 के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर कंपनी दिए हैं मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है। मेरे हिसाब से क्या ऑलरेडी कंपनी के जो नंबर दिए गए हैं कागज़ पे जो दिख रहे हैं वो तो पॉजिटिव की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर दोनों बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट भी लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कंपनी के एनपीए के अंदर भी एक अच्छी खासी सुधार है और ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी सुधार है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।